क्या आपने भी कभी सोचा है शेयर खरीदते कैसे हैं? कौन सा शेयर सही होगा शुरुआत के लिए? और क्या ये सच में आसान है? अगर हाँ तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका निवेश बाजार में, जहां हम शेयर मार्केट को इतनी आसान भाषा में सीखते हैं जैसे दोस्त बैठकर समझा रहे हों। अब तक हमने सीखा कि मार्केट क्या होता है, अकाउंट कैसे खोलते हैं, और आज हम बात करेंगे सबसे ज़रूरी स्टेप की, खरीदारी की। शेयर कैसे खरीदें, कहाँ से खरीदें, और कैसे करें स्मार्ट शुरुआत। हर सवाल का जवाब मिलेगा इस वीडियो में, तो ध्यान से देखिए, नोट्स भी बनाए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। शेयर खरीदना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसका मतलब है कि शेयर खरीदना उतना मुश्किल नहीं है जितना लोग सोचते हैं। जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, वैसे ही आप शेयर भी खरीद सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, जब आप अमेज़ॉन से कोई मोबाइल खरीदते हैं तो पहले ब्रांड देखते हैं, फिर फीचर्स और प्राइस चेक करते हैं और अंत में ऑर्डर कर देते हैं। ठीक उसी तरह शेयर खरीदने के लिए आपको किसी कंपनी का नाम जैसे इन्फोसिस, रिलायंस चुनना होता है, उसकी जानकारी देखनी होती है और फिर अपने ब्रोकर ऐप जैसे ज़ीरोधा, ग्रोव में जाकर बाय बटन दबाकर शेयर खरीदना होता है। बस फ़र्क इतना है कि मोबाइल आपके घर आता है और शेयर आपके डीमैट अकाउंट में। इसमें ना कोई कठिन गणित है, ना कोई टेक्निकल ज्ञान की ज़रूरत, बस थोड़ी समझ और सही तरीका जानने की ज़रूरत होती है। इसलिए अगर आप सोचते हैं कि शेयर खरीदना केवल एक्सपर्ट्स का काम है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, एक आम इंसान भी इसे आसानी से कर सकता है। शेयर खरीदने का प्रोसेस एकदम आसान है और इसे आप कुछ आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। मान लीजिए आपको इन्फोसिस कंपनी का शेयर खरीदना है। सबसे पहले आप अपने ब्रोकिंग ऐप को खोलेंगे, जैसे ज़ीरोधा, ग्रोव, अपस्टॉक्स या एंजल वन। ऐप खोलने के बाद उसमें सर्च बार होता है, उसमें आप इन्फोसिस टाइप करेंगे। कंपनी का नाम दिखते ही उस पर क्लिक कीजिए। अब आपको बाय का ऑप्शन दिखेगा, उस पर टैप कीजिए। इसके बाद दो विकल्प आते हैं, मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर का मतलब है कि आप जितने भाव पर वो शेयर इस समय मिल रहा है, उसी पर खरीदना चाहते हैं। लिमिट ऑर्डर का मतलब है कि आप एक तय कीमत डालते हैं और जब शेयर उस भाव पर आएगा तब खरीदा जाएगा। मान लीजिए इन्फोसिस का शेयर अभी 1400 रुपये का है, लेकिन आप उसे 1380 रुपये में खरीदना चाहते हैं, तो आप लिमिट ऑर्डर में 1380 रुपये डालेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि कितने शेयर खरीदने हैं। मान लीजिए आप 2 शेयर लेना चाहते हैं, तो क्वांटिटी में 2 लिख दीजिए और फिर बाय पर क्लिक कर दीजिए। बस हो गया। अगर आपने मार्केट ऑर्डर लगाया है तो तुरंत शेयर खरीद लिया जाएगा, और अगर लिमिट ऑर्डर लगाया है तो जैसे ही शेयर उस भाव पर आएगा, वह आपके नाम पर खरीद लिया जाएगा। कुछ ही समय में आप वह शेयर अपने डीमैट अकाउंट की होल्डिंग्स में देख सकते हैं। ये पूरी प्रक्रिया मोबाइल पर एक ऐप से हो जाती है और बिल्कुल वैसे ही आसान है जैसे आप ऑनलाइन खाना या कपड़े ऑर्डर करते हैं। शुरुआत में शेयर चुनना बहुत ज़रूरी और थोड़ा सोच समझकर करने वाला काम होता है, क्योंकि अगर पहले ही निवेश में नुकसान हो गया तो मन भी टूट सकता है। इसलिए शुरुआती निवेशकों को हमेशा बड़ी और भरोसेमंद कंपनियों के शेयर खरीदने चाहिए, जिन्हें ब्लू चिप स्टॉक्स कहा जाता है। ये वो कंपनियां होती हैं जो सालों से अच्छा मुनाफा कमा रही हैं, जैसे रिलायंस, इन्फोसिस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, आईटीसी वगैरह। इन कंपनियों में उतार चढ़ाव कम आता है और लॉन्ग टर्म में ये अच्छा रिटर्न देती हैं। दूसरा नियम है कि उसी कंपनी में निवेश करो जिसका बिजनेस आपको समझ आता हो। जैसे अगर आप रोज़मर्रा में आईटीसी के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं या एचयूएल के साबुन, तो आप उस कंपनी के बिजनेस मॉडल को बेहतर समझ पाओगे। तीसरी बात, ये ध्यान रखो कि शुरुआत छोटे अमाउंट से करो, जैसे 500 रुपये या 1000 रुपये से। शुरुआत में 2 से 3 शेयर ही लो और पहले अनुभव लो कि शेयर मार्केट कैसे चलता है। धीरे धीरे जब समझ आने लगे तब निवेश की रकम बढ़ाओ। इस तरह सोच समझकर और धैर्य के साथ किया गया छोटा निवेश आपको लंबी दौड़ में सफल निवेशक बना सकता है। शेयर खरीदने से पहले कुछ बेहद ज़रूरी बातें होती हैं, जिन्हें अगर आप नज़रअंदाज करोगे तो नुकसान का खतरा बढ़ सकता है। सबसे पहली चीज़ है कंपनी का पिछला रिकॉर्ड। मतलब ये देखो कि कंपनी हर साल मुनाफा कमा रही है या नहीं। जैसे मान लो कि मारुति सुजुकी ने पिछले 5 सालों में लगातार मुनाफा कमाया है, तो ये एक अच्छा संकेत है। दूसरी बात देखनी चाहिए कंपनी पर कितना कर्ज है। अगर कोई कंपनी बहुत ज़्यादा कर्ज में डूबी है तो उसका भविष्य जोखिम भरा हो सकता है।
इसलिए हमेशा ऐसे स्टॉक्स को चुनो जिनका कर्ज कम हो। तीसरी चीज़, क्या कंपनी डिविडेंड देती है, यानी क्या वो अपने मुनाफे का कुछ हिस्सा शेयरधारकों को भी देती है। जैसे आईटीसी और एचडीएफसी बैंक अच्छे डिविडेंड देने वाली कंपनियां हैं, जिससे पता चलता है कि कंपनी की फाइनेंशियल हालत मजबूत है। चौथी चीज़ है, बिजनेस का भविष्य कैसा है, मतलब जिस सेक्टर में कंपनी है उसका आने वाले सालों में कितना स्कोप है। जैसे इलेक्ट्रिक वाहन, ईवी टेक्नोलॉजी और एफएमसीजी सेक्टर भविष्य में तेजी से बढ़ सकते हैं, तो उन सेक्टर की कंपनियों में निवेश करना समझदारी होगी। इन 4 बातों को ध्यान में रखकर ही कोई स्टॉक खरीदना चाहिए, ताकि आपके पैसे सुरक्षित रहें और अच्छा रिटर्न भी मिले। शेयर बाजार में जब आप बिल्कुल नए होते हो तो सबसे पहली सलाह यही दी जाती है कि लॉन्ग टर्म यानी लंबी अवधि की सोच रखो, ट्रेडिंग की जल्दीबाजी मत करो। ट्रेडिंग यानी रोज रोज शेयर खरीदना और बेचना, ये प्रोफेशनल्स का खेल है जिसमें अनुभव और स्ट्रैटेजी दोनों चाहिए। अगर आप शुरुआत में ही बार बार शेयर खरीदने और बेचने लगते हो तो नुकसान होने के चांस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उस समय न आपको स्टॉक्स की पूरी समझ होती है, न बाजार की चाल का अंदाज़ा। उदाहरण के लिए, मान लो आपने एचडीएफसी बैंक का शेयर खरीदा और अगले ही दिन उसका भाव थोड़ा गिर गया। अगर आप घबरा गए और बेच दिया तो आपको घाटा होगा। लेकिन अगर आप धैर्य रखते और उस शेयर को 5 साल तक होल्ड करते तो आपको अच्छा मुनाफा हो सकता था, क्योंकि एचडीएफसी बैंक एक मजबूत कंपनी है और लॉन्ग टर्म में उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। बाजार में ऐसे बहुत से निवेशक हैं जो सिर्फ लॉन्ग टर्म निवेश से करोड़ों कमा चुके हैं, जैसे वॉरेन बफे। उन्होंने हमेशा यही कहा है, शेयर बाजार धैर्यवान लोगों का खेल है। इसलिए शुरुआत में खुद को ट्रेडर नहीं बल्कि निवेशक समझो। अच्छे शेयर खरीदो, उन्हें समय दो और धीरे धीरे सीखते हुए आगे बढ़ो। यही सबसे सुरक्षित और समझदारी भरा तरीका है। तो दोस्तों, अब आपको शेयर खरीदने का पूरा तरीका पता चल गया है। कैसे ऐप से खरीदते हैं, किस कंपनी से शुरुआत करनी चाहिए और कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी जरूरी हैं। लेकिन असली सवाल ये है, किस कंपनी का शेयर लें, किस में छुपा है असली फ़ायदा। इसके लिए हमें जानना होगा कंपनी का अंदरूनी हाल यानी फंडामेंटल एनालिसिस। और अगली वीडियो में हम यही सीखेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, कैसे करते हैं और नए निवेशकों को किन किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर दीजिए, इससे हमें पता चलता है कि आप सच में सीखना चाहते हैं। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में आपका पहला सही स्टॉक चुनना आसान हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में निवेश बाजार में, जहां सीखते हैं निवेश बिना टेंशन के।